हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस सिद्धराम क्लास। और आज हम फिर से एक नए टॉपिक लाए हैं साइंस का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन, कंपटीशन एग्जाम। ओके, चाहे व्यापम हो, पीएससी हो या फिर इंडिया लेवल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अभी आपके लिए बहुत सारा वैकेंसी जो आए हुए हैं, उसका एग्जाम डेट भी अपडेट हो चुके हैं। चाइल्ड लैब असिस्टेंट हो, लैब टेक्नीशियन हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, छात्रावास अधीक्षक हो, उसका टाइम टेबल घोषित हो चुका है। उसके बाद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइमिंग है कि आप लोगों को इस प्रकार का वीडियो मिल रहा है। ओके, विटामिन एवं पोषण के बारे में आज पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है। और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके साइंस से रिलेटेड, ओके, आपके एग्जाम में। तो इसको अच्छे से पढ़ते चलते हैं, समझते चलते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं विटामिन एवं पोषण। ठीक है, विटामिन एवं पोषण। तो देखते हैं विटामिन का आविष्कार किसने किया था। तो विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। ठीक है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया था। अब विटामिन के प्रकार, तो घुलनशील अघुलनशील के हिसाब से, यानी कि कौन कौन से विटामिन है जो जल में घुल सकते हैं, कौन कौन से विटामिन है जो वसा में घुल सकते हैं, उसके आधार पे उसको विटामिन के प्रकार को डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो पहला है जल में घुलनशील। ठीक है, जल में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है। तो विटामिन सी जल में घुलनशील है, विटामिन बी समूह जल में घुलनशील है। ठीक है, विटामिन बी समूह जल में घुलनशील है। तो जल में दो प्रकार के विटामिन घुलनशील है, विटामिन सी और विटामिन बी समूह। बी समूह में बहुत सारे और विटामिन आते हैं, जैसे कि आप समूह लिखे हुआ है। ठीक है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि विटामिन और आते हैं, जैसे B6, ओके, B6 और B12, B1, B2। तो इस प्रकार के विटामिन भी जल में घुलनशील है। ओके, अगला है वसा में घुलनशील। तो वसा में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है, तो देख सकते हैं विटामिन ए वसा में घुलनशील है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ओके, अब आगे विस्तार से इनके बारे में पढ़ते हैं कि विटामिन का फंक्शंस क्या है, विटामिन का स्रोत किस चीज से है और हमारे बॉडी के लिए ये कितनी आवश्यक है। ठीक है, चलिए विटामिन ए के बारे में। पहला, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि कई बार इसका क्वेश्चन आया हुआ है व्यापम के द्वारा। अगर साइंस रिलेटेड क्वेश्चन में ये रासायनिक नाम आता ही है, इसके केमिकल नाम बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। ओके, तो इसको याद रखना है, रेटिनॉल है। अब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी। ओके, रतौंधी कहाँ होता है, आंख में। आंख में रतौंधी रोग होता है विटामिन ए के कमी से। ठीक है, जीरोथैल्मिया त्वचा की कोशिका में परिवर्तन। ओके, त्वचा के कोशिका में परिवर्तन। ओके, स्रोत। ठीक है, विटामिन ए का स्रोत बताया था ना किससे मिलता है, तो स्रोत है गाजर से, हरी सब्जियां, दूध है, यकृत है, मछली का तेल है। ठीक है, तो विटामिन एक अच्छा स्रोत यही है, गाजर, हरी सब्जियां और दूध, यकृत और मछली का तेल। ओके, आपको ये चीज अच्छा से याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी है। ओके, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं विटामिन B1। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या दिया है यहाँ पे, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है, इसको भी अच्छे से याद रखना है, अभी पूछा ही जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग, ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है, जिससे शरीर का वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, शरीर का विकास जो है रुक जाता है। अधिकतर बच्चों में ऐसे इस प्रकार का रोग पाया जाता है। और इसका स्रोत कौन कौन से है विटामिन B1 का, तो है स्रोत अनाज, फलियां, सोयाबीन, दूध, तिल, दाल, अंडा, सब्जियां आदि इसके स्रोत है। ओके, इसको स्रोत को अच्छे से देख सकते हैं।
कौन कौन से इनके स्रोत। ओके, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B2, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। ओके, राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है नहीं, केमिकल नाम। अब इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से त्वचा का फटना, ठीक है, B2 की कमी से त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीवा का फटना। कई बार देखे जीभ फट जाता है तो खाना खाते हैं उस समय क्या होता है, हमको सब्जी खाना हमको ज्यादा ही तीखा लगने लगता है, ठीक है, ज्यादा तीखा लगने लगता है, जीभ फट जाते हैं तो तकलीफ होता है, त्वचा भी फटने लगता है। कई बार देखिए वो ठंड के मौसम में त्वचा ऐसे फट गया रहता है तो उसमें भी बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, तो वही B2 की कमी के कारण ये सब होता है। ओके, स्रोत है B2 का, स्रोत कौन कौन से चीजों से हमें मिलता है, इसमें स्रोत कौन कौन से है, तो खमीर, ठीक है, खमीर है इसका स्रोत का माध्यम, और कलेजी है, मांस है, हरी सब्जियां हैं। ओके, याद रखना इसको भी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। उसके बाद है विटामिन B3, विटामिन B3 का रासायनिक नाम है निकोटिनामाइड या नियासिन, ठीक है, B3 को नियासिन भी बोलते हैं, इसका और एक नाम है निकोटिनामाइड। ओके, इसका कमी से होने वाला रोग, B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसके कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा, ठीक है, पेलाग्रा जानते हो, त्वचा में दाद, ठीक है, अधिकतर ये तो कॉमन ये है बीमारी है जो अधिकतर लोगों के में होता रहता है, दाद या पेलाग्रा। ओके, जो B3 के कमी के कारण होता है। ओके, या इसको 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। ओके, और B3 के स्रोत किस कौन कौन से चीजों में हमें मिलता है, खाद्य पदार्थ में मिलता है, तो वो है खमीर है, कलेजी, मांस, हरी सब्जियां, दूध से B3 का जो कमी होता है वो पूरा होता है। तो आपको भी अच्छे से ये सब चीज का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ताकि B3 का जो कमी है वो बॉडी में क्या हो सके, उसकी कमी की पूर्ति हो सके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन B5, ओके, तो रासायनिक नाम है विटामिन B5 का पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है, पेंटोथेनिक अम्ल इसका केमिकल नाम है। और B5 के कमी से होने वाला रोग, इससे होने वाला रोग कौन से हैं, तो बाल सफेद होना, ओके, मंद बुद्धि होना और चर्म रोग। अगर कोई भी अगर व्यक्ति है इसमें अगर B5 की कमी है तो उसमें क्या होगा, बाल सफेद होने लगता है, बहुत जल्दी बाल सफेद होने लगता है, और मंद बुद्धि रहते हैं, बुद्धि थोड़ा से कम, ग्रोथ नहीं कर पाता, और चर्म रोग यानी स्किन में जो रोग होता है आपके त्वचा में, वो चर्म रोग है। कई प्रकार के चर्म रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। ओके, चर्म रोग दिखने लगते हैं। बुढ़ापा जैसे बाल सफेद होने लगते हैं, जैसे वृद्धावस्था में बाल सफेद हो जाते हैं, उस टाइप से इनमें भी बाल सफेद होने लगते हैं व्यक्ति के B5 की कमी, जिसमें B5 विटामिन की कमी जिस व्यक्ति के अंदर रहता है उसमें। ओके, अब कौन कौन से खाद्य पदार्थ से इसका स्रोत मिलता है, स्रोत के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ है जिसमें इसका स्रोत पाया जाता है। तो है मांस में इसका स्रोत है, इसका स्रोत दूध में भी है, मूंगफली, गन्ना और टमाटर, ठीक है, इसका स्रोत का खाद्य पदार्थ है जिसमें इसका स्रोत पाया जाता है, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना और टमाटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडीडॉक्सिन। क्या है, पायरिडीडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। और B6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया रोग है B6 की कमी से होने वाला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। ओके, तो उसको भी अच्छा से याद रखें। एनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग, रक्त क्षीणता, पेशियां ऐंठन, ओके, पेशी ऐंठ जाता है,
उसके बाद है इसके स्रोत कौन से, B6 के स्रोत किसमें होता है, तो B6 के स्रोत है यकृत में, दूध, मूंगफली और गन्ना में, और टमाटर भी है। ठीक है, तो इन सब खाद्य पदार्थों में B6 का स्रोत पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, विटामिन B9। ठीक है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। ओके, फॉलिक अम्ल इसका केमिकल नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और पेचिस रोग। ओके, एनीमिया और पेचिस रोग B9 की कमी से होता है। स्रोत दाल, यकृत और सब्जियां, अंडा, सेम। तो इन सब खाद्य पदार्थों में B9 का स्रोत पाया जाता है। ओके, और जो व्यक्ति इसका सेवन करता रहता है उनको बॉडी में कभी B9 विटामिन का कमी नहीं होता और एनीमिया, पेचिस जैसे रोग का लक्षण उनके शरीर में नहीं दिखते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विटामिन B12 रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम है साइनोकाबालामिन। ठीक है, साइनोकाबालामिन इसका केमिकल नाम है। ठीक है, लंबे लंबे नाम है और कुछ अटपटा टाइप से नाम रहता है, क्योंकि साइंस में अधिकतर इस टाइप के नाम चाहे साइंटिस्ट का नाम हो या फिर उसके केमिकल नाम हो, ये सब चीज पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ नाम अटपटा से रहता है साइंस लैंग्वेज में। ओके, अब इसकी कमी से होने वाला रोग के बारे में देखते हैं। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इसकी कमी से होते हैं एनीमिया रोग। ओके, एनीमिया रोग होते हैं इनकी कमी से, और पांडु रोग। ओके, आपको लग रहा होगा पांडु रोग क्या है, तो इसकी कमी से पांडु रोग भी होता है। सुनने में नहीं लग रहा होगा, किंतु ये भी एक रोग है। ठीक है, एक प्रकार की बीमारी है जो B12 की कमी से होता है। अब देखते हैं B12 का स्रोत कौन कौन से खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो वो पाए जाते हैं मांस में। ठीक है, इसका स्रोत है, इसका खाद्य इनके स्रोत जिस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है उसका नाम है मांस। मांस है, कलेजी है और दूध है। ओके, अब आते हैं विटामिन सी में। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्बी और मसूड़े का फूलना। ओके, अच्छे से याद रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कई बार आया हुआ है प्रश्न में। ओके, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जिससे मसूड़े का फूल जाते हैं और स्कर्वी रोग। ओके, अब विटामिन सी का स्रोत कौन कौन से खाद्य पदार्थ में मिलता है, तो वो है नींबू है, संतरा है, नारंगी है, टमाटर है, खट्टे पदार्थ, मिर्च, अंकुरित अनाज। ठीक है, तो ये चीज है कि विटामिन सी जो है ना लगभग उन चीजों में मिलता है जिसमें, जैसे कि आपका नींबू है, संतरा है। ठीक है, नींबू खट्टे पदार्थ है, संतरा, नींबू के प्रजाति के जितने भी प्रकार के फल होते हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इसमें विटामिन सी आपको प्राप्त होता है। ओके, विटामिन सी का अच्छे स्रोत है नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब चीज। कुछ खट्टे पदार्थ भी है, जैसे टमाटर भी है। और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला भी है, आप सभी ने सुने होंगे आंवला, इसमें भी विटामिन सी का बहुत अत्यधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको भी अच्छे से याद रखें, समझे। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का केमिकल नाम है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है। ठीक है, रिकेट्स बच्चों में पाया जाता है और ऑस्टियोमलेशिया वयस्क में पाया जाता है। ठीक है, अगर जिस
बच्चे में अगर विटामिन डी का कमी पाया जाता है तो आप देखे होंगे कि उसका पैर और हाथ थोड़ा मुड़ा मुड़ा सा रहता है, थोड़ा सा, है ना। जिस प्रकार से एक सामान्य व्यक्ति का पैर और हाथ सीधे रहते हैं, तो उन लोगों का जो हाथ और पैर के हड्डियां जो हैं धनुष के आकार में हल्का सा मुड़े हुए रहते हैं, वो रिकेट्स के ही लक्षण हैं। ठीक है। अब विटामिन डी का स्रोत किस खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो देखते हैं। विटामिन डी का स्रोत पाया जाता है मछलियाकृत तेल में। ठीक है, मछलीकृत तेल में विटामिन डी का स्रोत पाया जाता है, और दूध में भी पाया जाता है। विटामिन डी का स्रोत अंडे में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा दूध अंडे के अलावा पाया जाता है कद्दू में। कद्दू आप जानते हो एक सब्जी है कद्दू, जिसमें भी विटामिन डी का स्रोत पाया जाता है। सूर्य के प्रकाश में भी विटामिन डी का स्रोत पाया जाता है। जैसे कि हम लोग विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। आप लोगों को मैं बता दूं कि जब आप योगासन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको जो पीटीई के भी टीचर हो जो वो बताते होंगे कि सुबह सुबह हल्के सन ऑफ लाइट में आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो क्या करते हैं, बॉडी जो है हमारे बॉडी सन ऑफ लाइट को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, विटामिन डी का स्रोत है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विटामिन डी का स्रोत है क्या, सनलाइट। ओके, तो आजकल लोग धूप में इतना नहीं निकलते, लेकिन हल्के धूप में निकलना चाहिए सुबह सुबह का। विटामिन डी का अच्छा स्रोत बॉडी को मिल जाता है। ठीक है, तो स्रोत के बारे में पढ़े हैं। और एक बताए कद्दू, इसको अच्छे से याद रखें। अगला विटामिन है ई। ठीक है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। ओके, टेकोफेरॉल इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। ओके, इसका स्रोत है पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन ई का स्रोत कौन सा खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, तो वह है पत्ती वाली सब्जियां। ओके, पत्ती वाली सब्जियां हैं जैसे हरी सब्जियां हैं, दूध है, मक्खन है, अंकुरित गेहूं है, वनस्पति तेल है। इसमें विटामिन ई का भरपूर मात्रा में स्रोत पाया जाता है। ओके, तो जो भी व्यक्ति इन सब खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं उसके शरीर में विटामिन ई का कमी जो रहती है उसका पूर्ति हो जाता है। ठीक है, और उसका भी जनन शक्ति जो रहता है वो काफी अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ओके, अगला हमारा विटामिन है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ओके, क्या है, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। अब विटामिन के कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का ना बनना। रक्त का थक्का ना बनना। अब विटामिन के का स्रोत किसमें पाया जाता है, तो विटामिन के का स्रोत पाया जाता है टमाटर में, हरी सब्जियां में, आंतों में भी उत्पन्न होती है। तो विटामिन के जो है टमाटर में भी तो पाया जाता है, और हरी सब्जियों में पाए जाते हैं, हरे हरे पत्तेदार की सब्जियां उसमें पाए जाते हैं। आंत में भी उत्पन्न, हमारी जो ह्यूमन बॉडी के आंत रहता है उसमें भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है विटामिन के। अब मैं बता दूं, रक्त का थक्का न जमना या न बनना। तो जिस व्यक्ति में विटामिन के का अभाव रहता है उस बॉडी में, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमना। इसका मतलब ये है, अगर किसी व्यक्ति को चोट लग गया है ना, और चोट लगने के बाद अगर रक्त बह रहा है तो रक्त बहना बंद ही नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, और वो वहां पर प्लेटलेट्स नहीं बनेगा, थक्का नहीं बनेगा, तब तक उसका रक्त का बहना रुक ही नहीं सकता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी बॉडी में विटामिन के पाया जाए, ताकि रक्त का बहना रुक जाए और आपका घाव ठीक भी हो जाए। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति के शरीर से रक्त बहना निरंतर जारी रहता है। ये बहुत ही गंभीर बीमारी में से एक है। ठीक है, रक्त का थक्का ना बनना। ओके,
आगे देखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है और आप हमारे चैनल से यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि आपको अच्छी खासी और बहुत सारी टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे वीडियो मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और आप अपने तैयारियों की भी स्ट्रॉन्ग करें अच्छा से। ओके।